और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अब यहाँ से लौटती हुई मानसून लौटती हुई मानसून आखिर क्यों लौटता है उधर से, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। आइए आज भी हम लोग थोड़ा ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब पर समझते हैं कि क्यों लौटते उधर से जो मानसून इधर से गया वो उधर से क्यों लौटने लगा, इसके बारे में थोड़ा हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इधर पृथ्वी के ग्लोब बनाए हैं। यहाँ पर 3 रेखाएं, कर्क रेखा, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, पहले जून के प्रथम सप्ताह में सूर्य यहाँ पर था, जिससे कि यहाँ का पानी गर्म हुआ। कर्क रेखा के पास, भारत के पास जो हिंद महासागर है, इसका पानी सूर्य के प्रकाश से गर्म हुआ और ऊपर वाष्प बन के उठा, जिससे कि यहाँ पे इस जगह के, यहाँ के हवा गर्म होकर ऊपर उठा, तो इस जगह को भरने के लिए इधर दक्षिण से मकर रेखा की तरफ से हवाएं आई, ठंडी हवाएं, और ये आगे बादल को लेके आगे आकर भारत में बारिश करवाई। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए अगला लौटते हुए मानसून के बारे में कि उस समय सूर्य जो होते हैं यहाँ भूमध्य रेखा पर सितंबर महीना में मानसून यहाँ से लौटने लगता है। यहाँ से मानसून सितंबर महीने में लौटने लगता है, क्योंकि उस समय सूर्य मकर रेखा पर होता है। ठीक वही कार्य विपरीत दिशा में होती है अब, क्योंकि अब उधर से इस तरफ माने कर्क रेखा की तरफ ठंडा हो जाते हैं। हम लोग की तरफ उस समय सितंबर में अब ठंडा थोड़ा मौसम हो जाता है, इसलिए उधर से यहाँ के गर्म भूमध्य रेखा की हवाएं जब गर्म होती है तो हवा ऊपर उठने लगती है, तो उधर से आके हवा यहाँ खाली हवा स्थानों को भरने के लिए आती है। तो ठीक वही चीज विपरीत होता है। तो यहाँ से सितंबर के महीना में यहाँ से क्या होता है कि हवाएं अब जो मानसून होता है लौटने लगता है। अब तो मानसून जिस डायरेक्शन से आया हुआ रहता है उसी डायरेक्शन में अब जाता है। इधर से आगे कुछ यहाँ से निकल भी जाता है उधर, बाकी जो भी मानसून है यहाँ से आके राजमहल की ये पहाड़ी से टकरा जाता है और यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो भी आएगा टकरा के डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। अब ये मानसून जब आगे बढ़ता है इधर, तो इधर आने के बाद ये क्या होता है कि उड़ीसा के यहाँ पे जो राज्य उड़ीसा है यहाँ पे भी भारी बारिश कराता है और चक्रवात भी लाता है। आज जैसे ये आगे बढ़ते जाता है इधर, अब जब बढ़ता है आगे तो यहाँ पे वो फिर से जैसे सूर्य जो है एक कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है, तो जब ये विषुवत रेखा पर रहता है तो आसपास के क्षेत्र के भी गर्म करता है। तो इसी प्रकार इधर भी जो बंगाल, यहाँ पे बंगाल के नीचे में इधर की जो समुद्र है यहाँ के भी पानी गर्म होता है और वाष्प बन के ऊपर उठता है। तो फिर से दोबारा ये क्या होता है कि पानी पे भर लेता है, जैसे बादल दोबारा पानी उसमें भर लेता है और ये आके इधर से तमिलनाडु के इधर कोरोमंडल तट पर भारी बारिश कराता है। यहाँ तक आने में, लौटते हुए मानसून को यहाँ तक आने में जनवरी हो जाता है, क्योंकि 4 महीना लग जाता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में यहाँ आके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी बारिश कराता है। इधर से जब मानसून आया था तो उस समय को मलबार तट पे टकराया था, तो तमिलनाडु में बारिश नहीं हुआ, क्योंकि वृष्टि छाया जो बताए हम कल, वो वृष्टि छाया इधर बन गया, तो कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में बारिश नहीं हुआ था। इधर से जब लौटता हुआ मानसून आया तो आके कोरोमंडल ही तट पे टकरा गया, जो कि तमिलनाडु में भारी बारिश हुआ ठंडे के मौसम दिन में, और केरल में नहीं हुआ। ठीक है, तो जब इधर आता है तो यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे वो पानी दोबारा भरता है, मैंने रीस्टार्ट होता है, मैंने अपना स्टार्ट करता है पानी भरना, वहां पे भारी चक्रवात जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हम लोग सुनते हैं कि ठंडे के दिन में चक्रवात आया, इतना नुकसान हुआ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो वही ये लौटता हुआ मानसून जब इधर से जाता है इधर से, तो वो दोबारा जब जहां पर पानी उतना अपने भर उठाता है, मैंने बादल जो बना हुआ रहता है उसको फिर से अपने अंदर लेके हवा जाती है, आगे तरफ मूव करती है, तो वहीं पर सुनामी और चक्रवात
लाती है। ये चीज झारखंड में भी आ सकता था सुनामी चक्रवात, पर वहां से डायरेक्शन जस्ट टकराती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो वहां से वो अपना स्पीड बनाना चाहती है हवा। हवा जब स्पीड बनाती है तले स्पीड बनाते बनाते ही वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के थोड़ा नीचे वाला भाग को पार कर जाती है। जब वो उड़ीसा में आती है तो उसमें उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। तो वही आगे आके फिर बंगाल की खाड़ी से जल उठा दोबारा भर के और तमिलनाडु में लाकर माने जाड़े के दिन में भारी बारिश कराती है। इसी प्रकार ये अरब सागरीय शाखा जब इधर से चलती है तो इधर से आने में इसका कोई रुकावट नहीं होता है, क्योंकि अरावली पर्वत भी इसी डायरेक्शन में है, तो आगे आके सीधे ये अपना अरब सागर में चली जाती है। तो ये हुआ, इससे हम लोग के भारत में होता है। पहले जो दक्षिण और पश्चिम से मानसून आया था उससे इधर लिख दे रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आया था इससे हुआ था 80%। ठीक है, अब जैसे डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसे होता है। जैसे डायरेक्शन चेक करने के लिए दक्षिण पश्चिम यानी कि इधर से मानसून आया था उस समय इधर से आया था, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि किधर जा रहा है, किधर से आया है। जैसे ये जो छोर है तो इसी को हम बोले हैं दक्षिण पश्चिम, यानी ये दक्षिण है, ये है पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर। तो ये दक्षिण पश्चिम से आया था, तो ये 80% बारिश कराया था जो मानसून जून में बोले थे, जून के प्रथम सप्ताह में आया था। इधर से जब लौटते हैं मानसून जो है ये उत्तर पर पूरब से, माने ये इधर से इधर जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ये होता है इधर से जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा। तो सोचिए उधर से आ रहा है तो इसका मतलब ये उत्तर और पूरब से, तो उत्तर पूर्वी मानसून से 17% बारिश होता है भारत में। तो 3% अभी हम लोग का बारिश देखना है, तो वो बारिश भूमध्य सागर से होती है। ठीक है, वर्ल्ड नक्शा अगर रहता तो हम लोग थोड़ा उसके बारे में बताते, और हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे पर्वत देखने को मिलेगा हम लोग को। इस पर्वत का नाम है हिंद कुश पर्वत, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो जब वो पश्चिम से जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर के ऊपर बनती हुई बादलों को लेकर आता है, तो इधर से आने के बाद वो क्या होता है कि हिंद कुश पर्वत से टकरा जाती है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये अफगानिस्तान तरफ बहुत ही भारी बारिश होता है। उस मानसून से, भूमध्य सागरीय मानसून से बहुत ही ज्यादा बारिश होता है अफगानिस्तान की तरफ। वही पाकिस्तान की तरफ देखिए, इस साइड जो हिंद कुश पर्वत के ऊपर से पार होता है बादल, जैसे कि मानसून, तो आके इधर पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत बारिश, थोड़ा उससे बहुत ही कम इधर पाकिस्तान में बारिश होता है। यही बारिश जब आगे बढ़ते जाता है तो इधर भारत में भी देखिएगा कि जाड़े के मौसम में भी बारिश होता है। ये आते आते उत्तरी गंगा के मैदान में उत्तर भारत की तरफ ये बारिश कराता है। आप लोग सुने भी होंगे एक तरह से, ये जैसा आगे आके इधर बारिश कराता है। आप लोग सुने भी होंगे कि अफगानिस्तान में जाड़े के दिन में बहुत ही भारी बारिश के कारण उसका गेहूं के फसल बर्बाद हो जाता है, जिससे कि भारत गेहूं दे के अफगानिस्तान का मदद करता है। ऐसी न्यूज में सुनने को मिलता हो, क्योंकि वही बारिश जो आता है भूमध्य सागरीय मानसून, उससे क्या होता है कि अफगानिस्तान की तरफ हिंद कुश पर्वत जब रोक देता है उस बादलों को, तो भारी बारिश अफगानिस्तान में हो जाती है, जिससे उसका फसल बर्बाद हो जाता है। वही पाकिस्तान में अच्छी फसल गेहूं की होती है। वही आगे हम लोग के भारत है, इधर देखिए तो उत्तर भारत के मैदान में भी अच्छी फसल देखने को मिल जाती है, क्योंकि बारिश आके इधर टौनी के काम करती है। ठीक है, गुजरात में इसी बारिश को टॉनिक बोला जाता है। ठीक है, टॉनिक यानी गेहूं के मौसम में वो आके झिमझिम बारिश बरस जाती है, जिससे कि अच्छी गेहूं की फसल होती है। वही बारिश जस इधर से ऊपर से पार होती है तो कुछ ज्यादा कभी कभी सुनने को मिलेगा कि बहुत ही बारिश आके राजस्थान में अरावली पर्वत जो है यहाँ पे आके यही भूमध्य सागरीय मानसून आके
ये अरावली पर्वत से टकरा जाती है। और राजस्थान में भी 2018 में सुनने को मिला कि भारी बाढ़ आया था, भारी वहां पे बारिश हुआ, जिसके कारण राजस्थान में भी मरुस्थल में भी बाढ़ आ गया था। वही भूमध्यसागरीय हिम मानसून की वजह से, जो कि हिंद कुश पर्वत नहीं रोक पाया, वो आगे बढ़ता आया, बढ़ती उधर से मानसून आया और उसके बाद आके यहाँ पे अरावली पर्वत से टकरा के राजस्थान में बारिश हुआ था। 2018 में ये चीज सुनने को मिला। तो इसी तरह से जब भूमध्यसागरीय मानसून उधर से आया तो इससे भारत में मात्र 3% बारिश होता है। तो ये पश्चिम से आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी मानसून। तो यहाँ पे हम लोग पश्चिमी मानसून से कितना परसेंट, तो 3%, पूरा जोड़ के कितना हुआ 100%। तो हम लोग 100% बारिश देख चुके हैं, मानसून के बारे में पढ़ लिए। तो अगर पूछेगा, जैसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इसमें पूछ दे रहे हैं आपसे, जैसे इसमें पूछेगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस तट पर आता है, तो भारत के केरल राज्य के मालाबार तट पर। वही बोलेगा कि लौटता हुआ मानसून, जाड़े के दिन में लौटता हुआ मानसून जाने के बाद भारत के किन तट पर, लास्ट में किन तट पर टकराता है, तो कोरोमंडल, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। ठीक है। दूसरा पूछेगा कि जाड़े के दिन में दक्षिण भारत के किन राज्यों में बारिश होता है, तो तमिलनाडु में, भारी बारिश तमिलनाडु में। ठीक है। ऐसे पूछेगा कि उत्तर भारत में जाड़े के दिन में कौन सा मानसून से बारिश होता है, तो भूमध्यसागरीय मानसून या पश्चिम से आने वाली मानसून से, जो कि 3% हम लोग आके उत्तर भारत में बारिश कराता है। और राजस्थान में भी बारिश इससे होता है। पंजाब में इसी मानसून को टॉनिक बोला जाता है। थोड़ा थोड़ा बारिश झिमझिम कराता है, जिससे गेहूं का फसल बहुत ही अच्छा पंजाब में हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मानसून के बारे में तो पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।